नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी भयानक और डरावनी दुनिया में, जहां डर की हर हदें पार हो जाती हैं। आज की कहानी है हनुमान जी और ब्रह्म राक्षस। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर आप दिल के कमजोर हैं, तो प्लीज ये कहानी मत सुनिए। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको नींद से कोसों दूर कर देगा। कृष्णपुर, एक छोटा सा गांव जो एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच स्थित था। यह जंगल न सिर्फ अपने अनोखे और विचित्र पेड़ों के लिए मशहूर था, बल्कि उसकी काली, भयावह छाया के लिए भी। इस जंगल को लोग भूतिया वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह जंगल शापित था। कोई भी व्यक्ति जो जंगल के अंदर गहराई में जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता, और अगर लौटता भी तो उसकी मानसिक हालत ऐसी हो जाती कि वह कुछ भी बोलने में असमर्थ होता। लोग कहते थे कि यह ब्रह्म राक्षस का क्षेत्र है। ब्रह्म राक्षस, यह नाम सुनते ही हर कोई कांप उठता था। ऐसा कहा जाता था कि वह एक पवित्र और महान विद्वान था, जिसे कुछ साधुओं ने अपने स्वार्थ के कारण धोखे से मार डाला था। लेकिन मरने से पहले उसने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी आत्मा कभी भी मुक्ति नहीं पाएगी। उसी श्राप के प्रभाव से वह ब्रह्म राक्षस बन गया। उसकी प्यास थी प्रतिशोध की प्यास, और वह प्यास उसने अपने आसपास के लोगों की आत्माओं को निगलकर बुझानी शुरू कर दी। हर पूर्णिमा की रात को वह गांव के करीब आता और लोग उसकी भयानक चीखें सुनते। गांव के हर घर में शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते और लोग भगवान का नाम लेकर बिस्तरों में छुप जाते। बच्चों को तो यह भी सिखाया जाता था कि अगर कोई रात में तुम्हें बुलाए तो पलटकर मत देखना। लेकिन यह सब सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं थीं, यह डरावनी सच्चाई थी। रवि, एक नौजवान लड़का जो हाल ही में शहर से अपने माता पिता के पास गांव लौटा था। उसकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और वह छुट्टियां बिताने के लिए गांव आया था। रवि को इन भूत प्रेत की कहानियों में कभी विश्वास नहीं था। वह हमेशा इन बातों का मजाक उड़ाता था। एक रात जब रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के मंदिर के पास बैठा था, तभी उसकी नजर पास के जंगल की ओर गई। दूर से उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। उसके दोस्त बुरी तरह डर गए और उसे वहां से चलने के लिए कहने लगे, अरे तुम लोग भी ना इन बेवकूफी भरी कहानियों पर विश्वास करते हो। जंगल में शायद कोई जानवर होगा या कोई औरत मदद के लिए चिल्ला रही होगी। मुझे देखना होगा। रवि ने दृढ़ता से कहा, नहीं रवि, उस जंगल में मत जाओ। वो जगह अभिशप्त है। वहां ब्रह्म राक्षस का वास है। उसके दोस्त विकास ने घबराते हुए कहा, ब्रह्म राक्षस? हा हा हा, यह सब बकवास है। रवि ने हंसते हुए कहा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही रवि को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। हर कदम के साथ उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थीं। जैसे ही वह जंगल के अंदर गहराई में पहुंचा, उसकी नजर एक विशाल और काले पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे कुछ आकृति बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। रवि ने कभी भी ऐसी भयानक नजरें नहीं देखी थीं। कौन हो तुम? रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी मौत, एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। अचानक वह आकृति हवा में उठी और उसकी दिशा में बढ़ने लगी। रवि का शरीर जड़ हो चुका था। उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य रस्सियां बांध दी गई थीं। उस आकृति ने अपने लंबे, नुकीले नाखून रवि के गले की ओर बढ़ा दिए। उसकी आंखों में खून का प्यासा पागलपन दिख रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरी भूख अब और नहीं रुकेगी, वह राक्षस गुस्से से चिल्लाया। रवि का मुंह खुला, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया और वह होश खो बैठा। जब रवि की आंखें खुलीं, तो वह अपने घर में था। उसकी मां उसके पास बैठी हुई रो रही थी और पंडित रामनाथ
मंत्रों का जाप कर रहे थे। रवि ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ब्रह्म राक्षस। पंडित रामनाथ ने गंभीरता से कहा, यह वही ब्रह्म राक्षस है जिसके बारे में मैंने सुना था। यह जंगल का मालिक है और अब यह तुम्हें अपना शिकार बना चुका है। रवि के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगीं। कभी उसका मुंह किसी और की तरह बोलने लगता तो कभी उसकी आंखें पलट जातीं। उसकी स्थिति हर पल और भी भयानक होती जा रही थी। इस ब्रह्म राक्षस का अंत सिर्फ भगवान हनुमान ही कर सकते हैं। हमें उनकी शरण में जाना होगा, पंडित रामनाथ ने घोषणा की। पंडित रामनाथ ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और बताया कि अगर ब्रह्म राक्षस को रोकना है तो एक विशेष पूजा का आयोजन करना होगा। गांव का पुराना हनुमान मंदिर ही उनकी एकमात्र आशा थी। रवि की हालत लगातार बिगड़ रही थी। कभी वह हंसता तो कभी रोता और कभी अचानक ही चीख उठता। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और उसके शब्दों में सिर्फ घृणा और गुस्सा झलकता था। मुझे छोड़ दो, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, तुम सबको मार डालूंगा। रवि की आवाज गूंजती और उसकी मां दहाड़ मारकर रो पड़ती। पंडित रामनाथ ने बताया कि यह ब्रह्म राक्षस की आत्मा है जो रवि के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। हमें जल्द से जल्द हनुमान जी का आह्वान करना होगा, वरना यह राक्षस रवि की आत्मा को पूरी तरह निगल जाएगा। पहटा रात पूर्णिमा की रात थी। गांव के सभी लोग मंदिर के सामने एकत्र हुए। पंडित रामनाथ ने विशेष पूजा की तैयारी की। धूप, दीप और मंत्रों के साथ वातावरण पूरा पवित्र हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, जंगल से आने वाली हवा और भी ठंडी और भयावह होती जा रही थी। रवि को मंदिर के अंदर ले जाया गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, या फिर तुम सब मर जाओगे। पंडित रामनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। पूरे गांव में यह मंत्र गूंजने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की सभी दिए बुझ गए। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। सिर्फ पंडित रामनाथ की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी, तुम्हारे मंत्र मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। एक भयानक और गहरी आवाज मंदिर के अंदर गूंजी। रवि के शरीर में भयानक बदलाव आने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया और जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर लटकने लगा। पंडित रामनाथ ने डरते हुए कहा, हनुमान जी, कृपा करें, हमें इस ब्रह्म राक्षस से बचाएं। तुम हनुमान की पूजा करते हो? हा, मैं उन सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। यह लड़का अब मेरा है। ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। गांव के लोग डर के मारे मंदिर से बाहर भाग गए। अब सिर्फ पंडित रामनाथ और रवि की मां ही वहां थे। पंडित रामनाथ ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पूरी आत्मा से हनुमान जी का आह्वान किया। वह अपनी आवाज को और भी ऊंची करते हुए मंत्रों का जाप करने लगे। तभी अचानक मंदिर के अंदर की हवा गर्म हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को बदल दिया। कौन है जो मेरे भक्त को तंग कर रहा है? एक शक्तिशाली आवाज चारों ओर गूंजने लगी। पंडित रामनाथ और रवि की मां ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर एक तेज रोशनी फैलने लगी और उसी रोशनी में एक विशाल और बलशाली आकृति प्रकट हुई। उनके कंधे पर गदा और चेहरे पर अदम्य साहस झलक रहा था। हनुमान जी प्रकट हो चुके थे। ब्रह्म राक्षस की भयानक चीख सुनाई दी। उसकी शक्तियां अब डर के कारण कांप रही थीं। तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है? ब्रह्म राक्षस ने चिल्लाते हुए कहा, मैं हनुमान हूं, भगवान राम का सेवक, और इस पवित्र भूमि पर तुम्हारे जैसा अधर्मी कोई स्थान नहीं रखता। हनुमान जी की आवाज में इतनी शक्ति थी कि मंदिर की दीवारें भी उस प्रतिध्वनि से कांप गईं। ब्रह्म राक्षस ने हमला किया। उसकी काली और भयानक आकृति
हवा में घूमकर हनुमान जी की ओर बढ़ी। लेकिन हनुमान जी ने अपने गदा से एक ही प्रहार किया और वह राक्षस चीखता हुआ पीछे हट गया। नहीं, तुम्हारी शक्ति के सामने मैं टिक नहीं सकता, लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा, ब्रह्म राक्षस गरजते हुए बोला। हनुमान जी ने अपने गदा को घुमाया और बोले, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। हनुमान जी ने अपने गदा से ब्रह्म राक्षस की ओर प्रहार किया। उस प्रहार में इतनी शक्ति थी कि पूरी धरती हिल उठी। ब्रह्म राक्षस की चीखें जंगल की गहराई में गूंजने लगीं। दया करो, दया करो, मुझे मुक्ति चाहिए। ब्रह्म राक्षस की आवाज अब विनम्रता में बदल चुकी थी। हनुमान जी ने कहा, अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो सच्चे दिल से भगवान का नाम लो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। ब्रह्म राक्षस ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत से निर्दोष लोगों की जान ली है, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी की कृपा से ब्रह्म राक्षस को उसकी मुक्ति प्राप्त हुई। उसकी आत्मा एक तेज प्रकाश में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। रवि के की महिमा का गुणगान कर रहे थे। पंडित रामनाथ ने सबको समझाया कि सच्चे श्रद्धा और विश्वास के बल से ही बुराई का अंत किया जा सकता है। रवि के अनुभव ने उसे भी बदल दिया। अब वह ईश्वर में पूरी तरह विश्वास करने लगा। गांव के लोग अब निडर होकर अपने जीवन को जीने लगे और जंगल को भी पवित्र माना जाने लगा। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि विश्वास और श्रद्धा में अद्भुत शक्ति होती है। हनुमान जी का नाम लेने से बुरी शक्तियां भी घुटने टेक देती हैं। ओम हनुमते नमः।